हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पाइथन लैंग्वेज के लिए। तो जो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो सारे वो पॉइंट लेके चलूँगी कि किन किन पॉइंटों का मतलब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूछे जाते हैं कि पाइथन लैंग्वेज आपकी कैसी लैंग्वेज है। तो आपको याद रखना है जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है वो जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इसका मतलब सिंपली सबके लिए यूज़ होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है पाइथन लैंग्वेज आपकी कैसी लैंग्वेज, तो आपको इसमें याद रखना है पाइथन लैंग्वेज आपकी जनरल पर्पज हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है इसका आविष्कार किसने किया है, तो आपको इसका आविष्कार याद रखना है। इसका आविष्कार हुआ था 1991 में। इसका जो आविष्कार किया है वो किया है गाइडो वैन रोसम ने किया है। ठीक है, रोसम इनने किया था 1991 में किया है। तो आपके दो पॉइंट क्लियर होते हैं। पहले अगर पूछा जाता है पाइथन लैंग्वेज कैसे, तो आपको याद रखना है जनरल पर्पस। या तो आपको हो सकता है पूरा दिया जाएगा जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज, या हो सकता है सिर्फ आपको हाई लेवल लैंग्वेज ही दिया जाए। तो आपको मतलब अगर आपको पूरा दिया गया है तो आपको जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज लगाना है। अगर आपको जनरल पर्पस नहीं दिया गया तो आपको क्या लगाना, हाई लेवल लैंग्वेज ही लगाना। अगर आपसे पूछा जाता है इसका फर्स्ट वर्जन कब आया था, तो आपको याद रखना है इसका जो फर्स्ट वर्जन था 0.90 था, जो कब आया था 1991 में। क्योंकि इसका आविष्कार कब हुआ था, 1991 में हुआ था। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो 0.90 के नाम से 1991 में आया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है इसका मतलब लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो आपको याद रखना है इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 3.110। ठीक है, 3.110 जो कब आया था 24 अक्टूबर 2022 को आया था। अगर आपको पूरा याद नहीं है तो 2022 बस याद रख लेना, कब आया था 2022 में आया था सबसे लेटेस्ट वर्जन। अभी आपको सही चल रहा। अगर आपसे पूछा जाता है इसका एक्सटेंशन फाइल क्या होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एक्सटेंशन फाइल का, तो आपको याद रखना है जो इसका एक्सटेंशन फाइल होता है वो क्या होता है, डॉट पी वाई होता है। ठीक है, या फिर आपका होता है डॉट पी वाई आई होता है। आपको ऑप्शन में मोस्टली दिया जाएगा डॉट पी वाई। अगर पी वाई नहीं है आई दिया गया तो डॉट पी वाई आई होता है। और अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए तो आपको प्राथमिकता किसको देनी है, डॉट पी वाई को ही देनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, मतलब यूज़ कहाँ होता है, तो आपको याद रखना जो इसका यूज़ होता है वेबसाइट बनाने में होता है। वेबसाइट बनाने में होता है। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, ऐप्स वगैरह जो अपन बनाते हैं। अगर आपसे ऐप्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको ऐप्स का फुल फॉर्म याद रखना होता है, क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ होता है, एप्लीकेशन बनाने में हो सकता है। ऐप्स भी आप इन्हें बोल सकते हैं, ऐप्स बनाने में होता है। और अगर पूछा जाता है तो गेमिंग बनाने में, गेम वगैरह जो अपन बनाते हैं ना, तो गेमिंग के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। डेटा को एनालाइज करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी इसका यूज़ होता है। जो साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। साइंटिफिक कैलकुलेशन में भी इन सब जगह इसका यूज़ होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें प्रसिद्ध क्यों हुई है, मतलब इतनी फेमस क्यों है, तो आपको याद रखना है एक तो जो सीखने में आसान और समझने में भी आसान है। मतलब समझने व सीखने में आसान लैंग्वेज है। ठीक है, समझने में भी व सीखने में, सीखने में कैसी लैंग्वेज आसान है, मतलब आप इसको आसानी से सीख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सीखने और समझने में। तो आसान की वजह से मतलब जो चीज़ें सिंपल होती हैं उन्हें अपन लोग बहुत जल्दी ही सीख लेते हैं। तो वही इसी वजह से अपन को पाइथन लैंग्वेज ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ईजी है। ठीक है, और इसी में अगर आपसे पूछा जाता है किस टाइप का इसका प्लेटफॉर्म है, तो आपको याद रखना है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स, जैसा आपको पता है जो क्लोज होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम पेमेंट करते हैं। इसमें अगर आपसे पूछे तो ओपन सोर्स का मतलब क्या, ओपन सोर्स का मतलब है जो यूज़र के लिए होता है। इसमें क्या होता है एक्चुअली में यूज़र को कोडिंग करने के लिए, यहाँ इसका जो सोर्स कोड होता है वो यूज़र को इजीली आसानी से अवेलेबल होता है जिससे क्या करता है यूज़र उसमें चेंजेस भी कर सकता है। और जैसे सारे सारे सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। जबकि जो आपके क्लोज वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, क्लोज वो ना तो आपको इजीली दिख सकते हैं और ना ही आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। वो सारे के सारे आपके जो वर्जन होते हैं वो पेमेंट के बेस पे होते हैं, मतलब आपको उनके लिए क्या करना, पे करना होता है। जबकि आपके ओपन सोर्स वाले कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। अगर आपसे इसमें पूछा जाता है इसका नेचर कैसा, तो आपको याद रखना है इसका जो नेचर है वो डायनामिक नेचर है। ठीक है, कैसा नेचर है, डायनामिक नेचर है। और कैसा बेस है, तो जी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है।
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका मतलब क्या होता है इंटरफेस ग्राफिकल? आपके दो इंटरफेस होते हैं, एक आपका जीयूआई होता है, एक आपका सीयूआई। सीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है, मतलब आप जो भी काम करते हैं कैरेक्टर मतलब कमांड टाइप करना पड़ता है। जैसे आपका एम एस डॉस हो गया, लाइनक्स हो गया, आपको उसमें किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? कमांड को टाइप करना पड़ता है। जबकि आपको जीयूआई बेस में जो काम होता है, आप इसमें क्या करते हैं? इसमें आपके छोटे छोटे से चित्र वगैरह होते हैं जिन्हें आप आइकन कहते हैं। तो उनके थ्रू आप, जैसे आपको पता है अपन मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल में हमें पता है कि अगर हमें कॉल करना है तो कॉल का आइकन क्या, अगर हमने कॉल का आइकन देख लिया वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। व्हाट्सअप चलाना व्हाट्सअप पे कर दिया, यूट्यूब चलाना यूट्यूब के आइकन पर क्लिक कर दे, उन सारे के सारे आइकन पर क्लिक करके हम क्या कर देते हैं, मतलब हमें आसानी से उस चीज़ का पता होता है किसका आइकन जो है, हम तुरंत क्लिक किया हम वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। तो जीयूआई बेस में क्या होता है, छोटे छोटे से चित्र होते हैं, आइकन होते हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी जो भी डेटा होता है, जैसे एप्लीकेशन ऐप से हमें चलाना है, उन सबको हम आसानी से इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वहीं अगर जो हमें जैसे कोई काम करना, तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज़ के लिए कमांड को टाइप करना। अब कमांड टाइप करेंगे फिर इसके बाद उसका जो हमें मतलब मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, तो काफ़ी टाइम लगता है। जबकि इसमें क्या होता है, इजीली होता है, और इससे क्या होता है, इसको चलाने में यूज़र क्या होता है, आसान भी होता है, तो यूज़र फ्रेंडली होता है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, यूज़र फ्रेंडली भी है। ठीक है, आप इसको यूज़र फ्रेंडली भी बोल सकते हैं। और इसी में अगर आपसे पूछे जाते हैं कैसी लैंग्वेज है, तो आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेज है। ठीक है, और इसी में बस इतना ही आता है, इसमें मेंटेन वगैरह करना है बस। फेमस के लिए आप इतनी 4-5 पॉइंट को ही याद रख लिया। अगर आपसे इसमें पूछा जाता है इसका प्लेटफॉर्म कैसा, तो आप इसको और याद रख लीजिए, इसका जो प्लेटफॉर्म है इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी के ऊपर भी क्या नहीं है, डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट। जैसे कि जैसे अगर आपसे पूछा जाता है तो विंडो भी आप बोल सकते हो, वो आपकी इंडिपेंडेंट है। आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आ जाता है वो आ जाता है। विंडो क्या है, विंडो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। मैक भी क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता है। जैसे आपको पता है कि आपका आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर में एक आपका क्या टॉपिक है, एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटअप करना भी है, और कितने टाइप के आपके एम एस डॉस वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो आप वहाँ से वो टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें जब आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक किसी के अंदर रहेगा वो क्या रहेगा, कंपोनेंट ऑफ पाइथन लैंग्वेज, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट का आप यूज़ करते हैं पाइथन लैंग्वेज। जैसे कि आपको पता है, अगर आप में से किसी ने भी इंजीनियरिंग वगैरह या जो बीसीए वगैरह किया होगा, तो उसमें आपको पता है कि उसमें हमें काफ़ी 4 से 5 लैंग्वेजेस पढ़ने होती थी, और सारी लैंग्वेज में क्या होता है, थोड़ी बहुत ही नियम अलग होते हैं, प्रोग्राम लिखने का तरीका अलग होता है, और आउटपुट वगैरह बोल सकते हो थोड़ी बहुत, मतलब किस तरीके से प्रिंट करवाना, वो सब चीज़ें अलग हो सकती है। लेकिन और जो उनमें सेम काम होता है, वेरिएबल, रिजर्व वर्ब जो हो गए आपके, और मतलब एरे हो गए, स्ट्रिंग हो गए, क्यूब वगैरह हो गए, जो सारी की सारी चीज़ें सारी की सारी लैंग्वेज में सेम ही होता है। तो सेम हमें वही सारी चीज़ें जितनी भी लैंग्वेज पढ़ना है, जैसे आपका भी जावा स्क्रिप्ट भी है, वो आपको पढ़ना है, वो आपकी इसी में आता है। एच टी एम एल एक अलग ही चीज़ है, एच टी एम एल वो टैग के थ्रू हम उस पर काम करते हैं। आपकी सी एस एस भी एक लैंग्वेज है, आपको उसकी भी पढ़ना, तो सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। एक आपकी सिंपल जावा भी रहेगी, जावा स्क्रिप्ट भी रहेगा, एक आपका सिंपल जावा भी, तो आप उन दोनों को ही अलग अलग हमें पढ़ना। अब हम इसमें सबसे अपना टाइम बर्बाद देंगे, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अब कीवर्ड पढ़ते हैं इसमें। आपको पता होना चाहिए कीवर्ड क्या होता है, आपने रिजर्वर का भी नाम सुना होगा, कीवर्ड को ही रिजर्वर भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कैसे वर्ड होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, मतलब प्री डिफाइन का मतलब कि जो सिस्टम में पहले से ही बने होते हैं, इनका अलग ही मीनिंग होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं। प्री डिफाइन होते हैं, और क्या होते हैं, और जिनका एक अपना निश्चित अर्थ होता है, जिनका अपना निश्चित अर्थ होता है, ठीक है, मतलब इनका अपना अलग ही मीनिंग होता है, जो उनने पहले से प्री डिफाइन किया होता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं, रिजर्वर बोलते हैं। रिजर्व, पहले तो रिजर्व का मतलब क्या होता है, आरक्षण होता है, मतलब किसी चीज़ को पहले से ही प्री डिफाइन कर रखा है कि हमारे पास इतनी चीज़ें बनी रखी हैं, इनका ऐसा ऐसा मीनिंग होगा। अगर आपसे पूछा जाता है टोटल कीवर्ड कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है टोटल कीवर्ड जो होते हैं 35 होते हैं, ठीक है, 35। और हो सकता है आपको एग्जाम्पल में 33 भी दे, क्योंकि जो पुराने वाले आपके वर्जन थे ना, पुराने वर्जन में आप यहाँ पे लिख लेना,
पुराने वर्जन में आपके जो कीवर्ड हुआ करते थे कितने होते थे, 33 हुआ करते थे। नए वर्जन में आपके कितने आने लगे, 35 आने लगे। अब जैसे आपके कुछ फेमस होते हैं, जैसे आपका ट्रू होता है, अगर आपसे पूछे जाते हैं इसमें जो आपके कीवर्ड होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं क्या, तो आपके जो कीवर्ड होते हैं केस सेंसिटिव नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ट्रू, फॉल्स और नन जो होता है वो आपकी कैसे होते हैं, वो आपकी कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं। और इसके बाद जितने भी आपके कीवर्ड होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं। तो क्या बोले, केस सेंसिटिव आपकी लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि आप इसमें सबसे पहले ट्रू ही लिख लीजिएगा, इसके बाद आपका फॉल्स आ जाता है। फॉल्स के बाद आप इसमें लिख लीजिए नन होता है, और इज़ होता है, नॉट होता है, लैम्डा होता है, एक आपका एस भी होता है, ठीक है। फोर हो गया, फ्रॉम हो गया, नॉट तो आपका हो गया था, नॉट हो गया था, नॉर होता है, एक पास होता है, और रिटर्न हो गया, एक आपका वाइल होता है, जो आपके लूप वगैरह में होते हैं ना वही वाइल होता है, बिथ होता है, और ग्लोबल होता है। बस आप इतने ही कर लीजिएगा, ज़्यादा याद नहीं करने हैं, जितने फेमस है बस आप इतना ज़रूर याद कर लीजिएगा। टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 35 होता है अगर नए वर्जन के अकॉर्डिंग पूछता। और पुराने वर्जन में कितने होते थे हमारे, 33 हुआ करते थे। कौन कौन से, ट्रू, फॉल्स, नन, इज़, नॉट होता है, लैम्डा होता है, इज़ नॉट, सॉरी इज़ नॉट नहीं होता है, इन होता है, इज़ इन होता है, ठीक है ना। इस तो सही है, इन होता है, इन हो गया, ठीक है। लैम्डा हो गया, एस होता है, फ्रॉम, फोर होता है, फ्रॉम हो गया, नॉर, पास, रिटर्न, वाइल, विथ, ग्लोबल। अगर आप इनको 2 से 3 बार एक दिन में देखेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ते हैं, अभी हमने क्या पढ़ लिया, कीवर्ड पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है इसमें वेरिएबल। अब हम इसमें क्या देखते हैं, वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं आपके, अगर आपसे पूछे वेरिएबल तो आपको याद रखना वेरिएबल एक कंटेनर होता है। मतलब कंटेनर में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले से वेरिएबल को इसमें डिक्लेयर करते हैं, उसमें हम एक वैल्यू को डालते हैं। तो जो आपने वेरिएबल, किसी भी आपने एक वर्ड दिया है पर्टिकुलर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। या आप मेमोरी लोकेशन या बोल सकते हैं, जो आपका वेरिएबल होता है उसमें हम क्या करते हैं, मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करते हैं। पहले अगर मोस्टली आपसे पूछा जाता है वेरिएबल, तो बोलना है एक कंटेनर होते हैं, कंटेनर होते हैं, जो इनका काम क्या होता है, जो डेटा की वैल्यू को, वैल्यू के स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, डेटा की वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं मेमोरी लोकेशन, या हम क्या बोल सकते हैं, मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करते हैं, मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करते हैं, ठीक है। पहली बात तो हमने इसमें ऐसा क्यों बोला कि मेमोरी लोकेशन को रिजर्व, क्योंकि हम क्या करें, एक तो जैसे मान लीजिए हमने एक्स नाम का एक वेरिएबल दे दिया। अब हमने इसमें वैल्यू कितनी दे दी, 10 वैल्यू दे दी। तो जो हमने इसमें 10 वैल्यू दी है वो हम कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे ना। तो हम क्या करें, उसको कहाँ स्टोर करेंगे, मेमोरी में ही स्टोर करेंगे। इसलिए हमने इसका क्या बोला है, मेमोरी लोकेशन, ठीक है। मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करते हैं, क्योंकि जो हमने 10 वैल्यू, जैसे आपको पता होगा, अगर आपसे पूछा जाता है इंटीजर कि आपकी जो पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज में इंटीजर वैल्यू के लिए हमें कितने बिट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको याद रखना है, इसमें जो हम इंटीजर वैल्यू में जो वैल्यू के लिए हमें मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत होती है, इसमें 28 बिट की ज़रूरत होती है, ठीक है। 28 बिट की हमें इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए ज़रूरत होती है। कहीं कहीं आपको 4 बिट भी दिया जाता है, और कितना होता है, 4 बिट भी रहता है। और कहीं आपको जो फ्लोट वैल्यू होती है उसके लिए जो आपका होता है इंटीजर, सॉरी इंटीजर के लिए आपकी 4 बिट की ही ज़रूरत होती है, जबकि फ्लोट जो होती है दशमलव वाली वैल्यू, उसके लिए आपको कितनी बिट की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको 8 बिट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल को जब अपन डिफाइन करते हैं ना, तो क्या उसमें मत सॉरी जब आप वेरिएबल में मतलब जब वेरिएबल को टाइप करते हैं तो उसको डिफाइन करने की ज़रूरत होती है क्या पाइथन लैंग्वेज में। तो आपको बोला इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती हमें वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को जब आप वैल्यू असाइन करते हैं, अगर आपसे बोला जाता है वेरिएबल को जब वैल्यू असाइन करते हैं तो किस ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है, तो वेरिएबल को जब वैल्यू असाइन की जाती है, असाइन करते हैं, तो कौन सा ऑपरेटर लगा, इक्वल, इक्वल इस वाले ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं,
ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है कि आप इस लैंग्वेज को कैसे पहचानेंगे, पाइथन लैंग्वेज को, तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसमें जो आपके ग्रेटर देन वाले साइन होते हैं कितने लगे होते हैं, 3 लगे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी वाली लैंग्वेज से आपका जो, जैसे हम पाइथन लैंग्वेज कोई भी वर्क करते हैं ना, तो स्ट्रक्चर ही आप इसको बोल सकते हैं। यहीं से हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, मतलब पहचान करने के लिए आइडेंटिफाई ऑफ पाइथन लैंग्वेज। ठीक है। अब मान लीजिए हम इसमें एक प्रोग्राम बना लीजिए। अगर आपसे बोला जाता है कि पाइथन लैंग्वेज में किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए किस का यूज़ करते, किस कमांड का यूज़ करते, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। जो प्रिंट कराने के लिए, मतलब वैल्यू, वेरिएबल के आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं। किस कमांड का यूज़ करते हैं, प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है। चलिए इसमें हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हमें क्या करना, 3 लेस देन ग्रेटर देन के साइन लेने से इक्वल कर दिया। अब हम यहीं पे क्या कर दें, इस वैल्यू को असाइन कर दें। हमने कितना ले लिया, 10 ले लिया। अब सेम हम एक और लिए ले रहे हैं, एक हमने वेरिएबल y नाम से ले लिया। इसमें हमने वैल्यू कितनी दी थी, हमने 15 दी थी। अब हमें इसमें क्या करवाना है, मतलब फिर से हमने एक जेट नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई दोनों की ही वैल्यू को क्या करवा रहे हैं, पुट करवा रहे हैं। ठीक है ना। तो हमने 10 में हमने x की वैल्यू कितनी ली, 10 ली, जबकि हमने y की वैल्यू कितनी ली, 15 ली। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, प्रिंट होगी 25 आएगा। तो हम इसको प्रिंट करवा, तो हम प्रिंट के लिए कौन सा वेरिएबल लेंगे, जो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी जेड में होगी। तो हमने क्या लिख दिया, प्रिंट लिख दिया, फिर जेड लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका आउटपुट क्या रहेगा, तो आपको आउटपुट कितना बताना है, इसका 25 रहेगा। ठीक है। आपको जो आ गया आपका सिंपल सा प्रोग्राम। तो आपको इसमें पहचान करने का सबसे बड़ी तरीका क्या है, ग्रेटर देन का साइन रहेगा। ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है किसी वेरिएबल के टाइप को देखने के लिए आप किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो हम इसके लिए किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपसे बोला जाता है टाइप ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं, वेरिएबल के टाइप कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है वेरिएबल के टाइप 2 होते हैं। तो आप इसमें हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल 2 होते हैं। सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है लोकल वेरिएबल, लोकल टाइप वेरिएबल ही होता है, लोकल वैल्यू। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो हम फंक्शन जितने भी डिफाइन करते हैं वो सारे के सारे किसी भी फंक्शन के अंदर, मतलब इसमें जो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो क्या करते हैं, हम फंक्शन के अंदर करते हैं। मतलब जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है ना, मेन प्रोग्राम के अंदर ही हम इसको डिक्लेयर करते हैं। और एक होता है आपका पहले 1 मिनट, इसको ही मैं लिख दे रही हूँ, किसी फंक्शन के अंदर। अब मैंने जो जैसे आपसे बोला है ना कि किसी फंक्शन के, मतलब क्या है, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम का यूज़ कहाँ करेंगे, फंक्शन के अंदर ही करेंगे ना, फंक्शन के बाहर तो प्रोग्राम के अंदर ही फंक्शन का यूज़ करेंगे ना। प्रोग्राम के बाहर तो हम फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते ना। तो सेम इसी वजह से मैं लिख रही हूँ, जो आपका लोकल वेरिएबल होता है वो कहाँ पे, किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। और किसी भी फंक्शन से इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ये किसी फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। और अदर फंक्शन की, और किसी अदर फंक्शन से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, और अदर फंक्शन के द्वारा इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। एक होता है आपका ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल है। इन वेरिएबल को क्या होता है, किसी भी फंक्शन के बाहर है डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है जी, मतलब फंक्शन के मेन प्रोग्राम के पार्ट में नहीं आते हैं आपके ग्लोबल वेरिएबल, यानी किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है वेरिएबल के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है जो वेरिएबल के टाइप होते हैं 2 होते हैं, एक लोकल वेरिएबल होता है, सेकंड जो होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है। वहीं जो हम जिस बात में कर रहे थे डेटा टाइप, अगर आपसे पूछा जाता है डेटा टाइप कितने टाइप के, तो आपको याद रखना है डेटा टाइप आपके 2 टाइप होते हैं। एक आपका होता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप, एक होता है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। टाइप ऑफ डेटा टाइप,
दो होते हैं। फर्स्ट होता है यूज़र डिफाइन। आप यूज़र डिफाइन डेटा टाइप कैसे डेटा टाइप होता है, ऐसा ऐसा डेटा टाइप जिसे यूज़र के द्वारा डिफाइन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइन डेटा टाइप। ऐसा डेटा टाइप जिसे यूज़र के द्वारा डिफाइन किया जाता है उसे यूज़र डिफाइन डेटा टाइप कहा जाता है। जैसे वेरिएबल, वेरिएबल को यूज़र क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करता है, तो वो किस में आ जाएगा, यूज़र डिफाइन वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है प्री डिफाइन। अब प्री डिफाइंड डेटा टाइप कैसे डेटा टाइप होते हैं, ऐसे डेटा टाइप जिन्हें मतलब किसके द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा ही डिफाइन कर लिए जाते हैं। ऐसे डेटा टाइप जिन्हें डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइन डेटा टाइप कहा जाता है। इसमें आपका एक होता है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को नाम से क्लियर हो रहा है, सीक्वेंस में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर किया जाता है। मतलब एक सीक्वेंस है, जैसे कि आप बोल सकते हैं लिस्ट हो सकता है, लिस्ट में जो डाटा होता है एक सीरीज में होता है, तो किस में आ जाएगा, क्यू। जैसा आपको पता है क्यू में क्या होता है, क्यू होता क्या है, स्टोर सीक्वेंस में जो डेटा होता है उसमें कैसे हम स्टोर करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं। मतलब जो आपको स्टैक भी पता होगा, जैसे आपका बुक है, बुक आप क्या करते हो, टेबल के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम स्टैक बोलते हैं। स्टैक को ही हम क्यू में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल डेटा टाइप का इसमें यूज़ करते हैं हम, सीक्वेंस में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए सीक्वेंस में डेटा का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आपसे पूछा था सीक्वेंस में क्या क्या आता है, तो आपको पहले याद रखना, एक आपका स्ट्रिंग आता है। तो स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, पहले तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिंग बोलते हैं। आप इसको भी याद रख लीजिए। और अगर आपसे बोला जाता है कि एरे क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप को हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके उसमें आ जाए, जो सारे क्वेश्चन इसलिए आ सकते हैं स्ट्रिंग और एरे वगैरह से, ऑपरेटर वगैरह से भी आ सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी लैंग्वेज हमारे इसमें दे रखी है सिलेबस में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको भी पढ़ना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप जैसे स्ट्रिंग को डिफाइन करते हो, तो किस तरीके से आप स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इसमें हम एक सिंगल में भी कर सकते हैं, ऐसा भी आप साइन लगा सकते हो, या फिर आप डबल इन्वर्टेड भी लगा लो, या आप क्या कर सकते हो, ट्रिपल इन्वर्टेड का यूज़ करके हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मतलब सिंगल में भी, डबल में भी, ट्रिपल में भी हम इसको स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका सेकेंड होता है वो आपका होता है लिस्ट। अगर आपसे बोला जाता है लिस्ट को आप कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपको लिस्ट में क्या करना है, लिस्ट को जो हम डिफाइन करते हैं सेम करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ही करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए लिस्ट में हमने क्या किया है, जैसे एक है आपका लिस्ट, ठीक है, और अब मैंने लिस्ट के लिए क्या कर दिया, एक आपका फंक्शन ले लिया इस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट लगा के मैंने 10 कर दिया, 15, 20, 25। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, एक लिस्ट तो बना रही हूँ, लेकिन अब मैं देखो इन सब इतने वेरिएबल का यूज़ करूँ, तो इन वेरिएबल को मुझे सेपरेट करने के लिए किसका मैं यूज़ करूँगी, कोमा का यूज़ करूँगी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सेपरेट के लिए पहले तो इसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होते तो इन्हें तो वैसे भी अलग नहीं करते, इसमें हम लिस्ट में क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे मतलब अपन चीज़ों को लिखते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट करना, सबको सेपरेट इसमें क्या किसके द्वारा कर रहे हैं, हम कोमा के द्वारा करते हैं। ठीक है, इसमें सेपरेट के लिए, सेपरेट के लिए कोमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक होता है टपल। अब टपल का हम किसके द्वारा करते हैं, इसका होता है आपका सिंपल सा ब्रैकेट। ठीक है, सिंपल से ब्रैकेट से इसको डिक्लेयर करते हैं, और सेम ही कंडीशन होता है, किसको हम सेपरेट किसके किसके द्वारा करते हैं, कोमा से इसको हम
सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो टपल हो गया, इसमें एक और होता है आपका सेट, सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप में क्या होता है, आइटम को अनऑर्डर कलेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो आइटम होते हैं या डेटा होता है, ऐसे लिख लो, डेटा का अनऑर्डर कलेक्शन। अनऑर्डर कलेक्शन को क्या बोला जाता है, सेट बोला जाता है। अगर आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो सेट कर्ली ब्रैकेट से आप इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो आप किसको, लिस्ट को आप किससे कर रहे हैं, ब्रैकेट से कर रहे हैं, सॉरी टपल को आप ब्रैकेट से कर रहे हैं, सेट को आप किससे कर रहे हैं, इस सेट को हम कर कर्ली ब्रैकेट से, जबकि हम लिस्ट को स्ट्रिंग को दोनों को ही किससे कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से कर रहे हैं। अगर आपसे बोला जाता है कि आप इसमें, जैसे हमें कमेंट लिखना है, इसमें एक आपका कमेंट वाला भी आता है, चलिए इसी में बता देते हैं कमेंट। तो पहले तो पता होना चाहिए कमेंट होते क्या हैं। देखो आपको याद रखना है, जो आपके कमेंट होते हैं ना, जैसे हमने किसी लाइन को लिख दिया, ठीक है, उस लाइन को लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं कमेंट में, कि किसी जैसे आपने देखा आप नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो किसी चीज़ को हम जब लिख लेते हैं और हमें उस चीज़ का स्पेशल मतलब पता नहीं होता कि मतलब उसका मतलब क्या हो, हमने उस वर्ड को लिख दिया, जैसे पर्टिकुलर कोई वर्ड हो गया, अब वो वर्ड तो अपन नहीं लिख ले, लेकिन उस वर्ड का पर्टिकुलर मतलब पता नहीं, तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे एक नोट डाल देते हैं, नोट डालने के बाद उस चीज़ को हम पूरा डिफाइन करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं। तो आप इनका जो होता है, पहली बात तो अगर आपसे पूछे जाते हैं क्या कमेंट जो होते हैं आपके प्रोग्राम के पार्ट होते हैं, तो इनका कोई मतलब प्रोग्राम के जो ऑपरेटर वगैरह होता है उनके द्वारा इसका प्रोग्राम को इसके द्वारा स्पेसिफाई नहीं किया जाता, मेन प्रोग्राम के हिस्से ही नहीं होते हैं पहली बात तो। पाइथन इंटर, अगर आपसे पूछा जाता है क्या पाइथन को इंटरप्रेटर के द्वारा जो आपने कमेंट दिया उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा कमेंट को एग्जीक्यूशन नहीं किया जाता है। अगर आपसे बोला जाता है कि मतलब आप कमेंट का यूज़ प्रोग्राम में किस लिए करते हैं, तो पहले तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, जो किसी भी प्रोग्राम में पहली बात हम कमेंट का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जैसे प्रोग्राम में कोई नोट को जोड़ना है। अभी मैंने आपको जस्ट क्या बताया कि हमने कोई पर्टिकुलर वर्ड लिखा है जिसका मीनिंग हमें पता नहीं, तो उसको हम कहाँ डिफाइन कर लेते हैं, नीचे साइड कर लेते हैं, तो उसमें हम क्या एक नोट डाल के लिखते हैं, तो सेम आपका कमेंट में होता है प्रोग्राम में। वहाँ मान लीजिए हम अपनी कॉपी में नोट डालते हैं और यहाँ पे हम प्रोग्राम में कमेंट लिखते हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में इनका यूज़ प्रोग्राम में नोट जोड़ने के लिए, नोट को जोड़ने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, नोट को जोड़ने के लिए करते हैं ताकि प्रोग्राम को इजीली समझा जा सके, ताकि प्रोग्राम को इजीली समझा जा सके, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है क्या कमेंट को इंटरप्रेट पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, तो नहीं किया जाता, और ना ही आप किसी मेन पार्ट के हिस्से होते हैं, ठीक है ना, मतलब मेन प्रोग्राम में आप इनका यूज़ नहीं करते। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है टाइप ऑफ कमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो आपको याद रखना है जो आपके इसमें टाइप होते हैं पाइथन लैंग्वेज में इसके कमेंट के तो दो टाइप होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कमेंट दो होते, फर्स्ट होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट, सेकंड होता है आपका मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को अगर आपसे, इसमें सिर्फ आपको एक ही दो चीज़ें याद रखनी कि आप किस कमेंट को किस ऑपरेटर के मतलब किस साइन का यूज़ करते हैं या ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो आपको इसमें याद क्या करना है, जो सिंगल लाइन कमेंट होता है उसको हम किसके द्वारा लिखते हैं, हैश से लिखते हैं, हैश को लगा कर लिखते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, जो हमारा कमेंट रहेगा सिंगल लाइन में ही ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल लाइन में क्या होता है, जो आपका है इसको होता है ना ट्रिपल कोटेशन का, इसमें यूज़ करते हैं। मल्टीपल लाइन में हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रिपल कोटेशन का, ठीक है, ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं। 1 2 3
आप कुछ भी यहाँ पे कमेंट कर लीजिएगा, यहाँ पे भी आप कर लीजिएगा, यहाँ पे भी आप अलग कर दीजिएगा, तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ट्रिपल कोटेशन में आ जाता है। और वहीं अगर आपसे हैज़ का यूज़ किया, अगर आपसे पूछा था सी लैंग्वेज में, तो आपने देखा होगा स्लैश लगा दिया, स्टार का फॉर्म लगा दिया, यहाँ पे आपने किसी भी का, हाँ मैं सी लैंग्वेज का बता रही हूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, फिर आपने स्टार लगा लिया, बाद में आपने इसको कर दिया। तो ऐसा हम कमेंट किस लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो इस कमेंट को हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में कमेंट देने के लिए। ठीक है, अब इसको भी अच्छे से, अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के बाद आपका एक और रहेगा, वो रहेगा ऑपरेटर। तो मैं आपका इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, मैं आपके 2 टॉपिक और बचे हैं, आइडेंटिफायर रह गया, ऑपरेटर रह गया, अगर इसके अलावा कुछ और भी बचता है तो मैं उसको भी कंप्लीट करवा दूँगी। तो आज हमने पाइथन में क्या क्या देख लिया है, पाइथन में जो अभी हमने देखा है, इसका एक बेसिक से इंट्रोडक्शन देखा है, इसके बाद हमने रिजर्वर देखे हैं इसी में, इसमें वेरिएबल देखा, वेरिएबल के टाइप देखा, डेटा टाइप देख लिया, कमेंट देख लिया। ठीक है, तो हमने मतलब इतना हो गया, बस हमारा एक टॉपिक और बचा है, इसी के अंदर थोड़ा सा टॉपिक और बचा है। मैं कोशिश करती हूँ कि आज मतलब अभी थोड़ी देर से उसको भी कंप्लीट करवा दूँ। ओके, थैंक यू।